भारत की परंपरा ने अपनी विरासत को सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म को की उपासना मान करके आगे बढ़ाया है। हमारे यहां निर्गुण ब्रह्म के सबसे बड़ी परंपरा में अगर हम देखते हैं तो देवादिदेव महादेव उस परंपरा के सर्वपूज्य देव माने जाते हैं। अनेक शाखाएं उससे बाद में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई को जानने के लिए दुनिया को, विश्व मानवता को अगर कभी किसी की शरण में आना पड़ेगा तो वह केवल और केवल भारतीय संस्कृति है, भारत की सनातन धर्म की परंपरा है, जिसमें कभी भी उपासना विधि के प्रति कोई कट्टरता नहीं दिखाई। हमने कभी नहीं कहा कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। हमने कभी नहीं कहा कि जो मंदिर नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि जो वेदों को मानेगा वही हिंदू है। हमने तो कहा जो माने वह भी है, जो नहीं माने वह भी है। सबको गले से लगाया। हमारी परंपरा तो इस बात की आग्रही रही है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमने तो संत रामानंद के इस भाव को भी आत्मसात किया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो। आध्यात्मिक विरासत की ये ज्ञान परंपरा बड़ी अद्भुत है और बहुमूल्य भी। दुनिया जहां तक नहीं पहुंच पाई है अभी तक, दुनिया ने बहुत उपलब्धियां बहुत हासिल की होंगी और कर भी रही है। ये विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन भारत के ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य चक्षु से जिन उपलब्धियों को हासिल किया है, अध्यात्म की उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाना विश्व मानवता के लिए आज भी एक चुनौती बनी हुई है। आत्मा क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, दुनिया अभी तक वहां पहुंच नहीं पाई है। अभी खोज चल रही है उनकी, गॉड पार्टिकल के रूप में उनकी शोध चल रही है। लेकिन भारत का ऋषि हजारों वर्ष पहले इसके बारे में अवगत करा चुका है।